इसी खाट पे 10 से 12 साल का बच्चा जो सोया हुआ था उसे इस सांप ने काटा है। चाहे कुछ यही घर है। कहाँ है वो सांप काट रहा है? यही घर है। वो टुकनी में ढाक के रखे हैं वहीं पास। दोस्तों यहाँ हम लगरा में अभी 10 बज रहे हैं और लगरा में हम खड़े हैं और इस घर में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया है। रात के 4 बजे बिस्तर में घुस के बरसात शुरू नहीं हो पाया। जिस सांप से हर कोई डरता है उसका आतंक चालू हो जाता है, तो उस सांप कॉमन करेक्ट, भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन करेक्ट उस बच्चे को इस बिस्तर में था और 10 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का बच्चा है, इस बिस्तर में खाट पे अंदर सोया था और इस खाट पे चढ़ के वो सांप उस बच्चे को काटा है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से और काटने के बाद बच्चा यही सोचा कि मुझे कुछ कीड़ा काटा है। जनरली यही होता है कि लोग सोचते हैं कि कुछ कीड़ा काटा है और इग्नोर कर जाते हैं और उसके बाद जब तक उसका जहर नहीं फैलता पूरी तरह से तो तब तक आदमी समझ नहीं पाता और जहर फैलने के बाद उसके लक्षण आते हैं और लक्षण आने के बाद तब तक बहुत देर हो जाता है। भगवान भोलेनाथ उसको आप जिसको भी मानते हैं उससे उस बच्चे के लिए प्रार्थना करिए ताकि वो बच्चा सुरक्षित हो जाए। तो वो सांप देखिए यहाँ घर वालों ने ढाक के रखा है और ये सांप स्पेशली इंसान के शरीर की गर्मी इसको पसंद है। ये बिस्तर में घुसता है और इसके विजदंत इतने छोटे हैं, नींद की हालत में काटता है, पता भी नहीं चल पाता है। यही चीज बच्चे के साथ भी हुआ। बच्चा को जब काटा तो बच्चा बोला कुछ कीड़ा काटा, फिर ढाक के सो गया और उसके बाद 4 बजे के आसपास 4 बजे के आसपास लक्षण दिखना चालू हुआ और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया। घर वालों ने गांव से ही किसी डॉक्टर को बुलाए थे और कुछ दवा दिया था, उसके शायद उल्टी जैसा किया बच्चा। इसी का भाई है क्या? हाँ, अच्छा, इसका भाई ये छोटा है सबसे। हाँ। ये बड़ा है। नहीं। इस सांप को ढकने के पीछे कारण है छत्तीसगढ़ में या कई जगह ये प्रथा चले आ रहा है कि सांप अगर काटता है जिस परिवार के किसी भी सदस्य को तो चौखट पार नहीं करना चाहिए। ये धारणा गलत है। दूसरा चीज, सांप को ढांक के रख देना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि सांप जब तक बचे रहेगा तब तक मरीज बचा रहेगा जिसको काटा है। ये धारणा चले आ रही है, गलत धारणा है। इस चक्कर में अगर ढकने के चक्कर में, पकड़ने के चक्कर में आपके परिवार में सांप सर्पदंश की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा कतई ना करें। दोस्तों देखिए, इस सांप को लेके लोग पहचानने में मिस्टेक करते हैं। हम इसको पहचान दिखाएंगे। जिस सांप से आप लोग धोखा खाते हैं, कत्था कलर में सफेद सफेद धारी होता है तो उसे लोग करेक्ट समझ जाते हैं, जबकि वो कॉमन वुल्फ स्नेक है। और अगर काले में सफेद सफेद धारी देखिए ऐसा इस तरह से होगा तो वही कॉमन करेक्ट भारत का सबसे जहरीला सांप है। लोगों के माइंड में ये सेट है कि जिस सांप में अगर लकीर है तो वो करेक्ट है, जहरीला सांप है। ऐसा नहीं है। करेक्ट सांप यही है। हमारी धार्मिक आस्थाएं देखिए, पूजा भी किया है, फूल चढ़ाए ताकि उनके बच्चों को कुछ ना हो। तो भगवान करे, प्रार्थना करिए, जितने दोस्त हमारे इस वीडियो को देखते हैं प्रार्थना करें उस बच्चों को सुरक्षित हो और अपने माँ के गोद में वापस लौटाए। इसी ग्लव्स में अभी हाल ही में मेरे को रात्रि को बाइट हुआ था तो देखो देखो दोस्तों देखिए, इस सांप के लिए ये भी धारणा है कि ये कूद के काटता है, इसलिए इसका नाम घोड़ा करा रख दिया, जबकि कूद के नहीं काटता है, मूवमेंट बहुत करता है। और लोगों की धारणा है कि सांप खाट पे नहीं चढ़ सकता, पलंग पे नहीं चढ़ सकता। तो देखिए पलंग पे कैसा चढ़ा है, तो ये गलत धारणा है। सांप इतना हाइट में खाट में आराम से चढ़ सकता है, पलंग में आराम से चढ़ सकता है और ये बिस्तर में ही घुस के काटता है। आगे वहां मंदिर है बाबू आगे। दोस्तों इसी खाट पे 10 से 12 साल का बच्चा जो सोया हुआ था
उसे इस सांप ने काटा है। प्लीज आप लोग ऐसे लापरवाही मत करिए, मच्छरदानी डाल के सोइए। और इस सांप को मैं बताना चाहूंगा, ये सांप काटता है एक को है, लेकिन एक को बचाते बचाते परिवार के 10 लोग मर जाते हैं। बता रहा हूं कैसे मरते हैं, क्योंकि अगर सांप काटा है तो सरकारी हॉस्पिटल जाइए। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल मत जाइए, क्योंकि एक को बचाने के चक्कर में वो इतना बिल बना देते हैं, तो उस बिल का बोझ को उठाते उठाते परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 लोग की बोझ के तले उनका दब जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब मरना नहीं, उस बोझ को वो ढो नहीं पाते हैं। तो प्लीज सरकारी हॉस्पिटल जाइए, फ्री में इसका इलाज होगा। और एंटीवेनम ही देने से, इसके जहर से बने इंजेक्शन से ही देने से आपकी जान बचेगा। इतना करेंगे आपके परिवारजनों की जान बच जाएगी। दो दोस्तों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, जितने लोग वीडियो देखेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बरसात का मौसम चालू हो गया है और सबसे ज़्यादा सर्पदंश का शिकार इसी सांप से होते हैं, इससे और कोबरा से, और इसके काटने से पता भी नहीं चल पाता है। तो इमीडिएट आप हॉस्पिटल जाइए। वीडियो शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं से जाने अनजाने में किसी की जान बचेगी इस जानकारी से। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिवार के लिए, और आप भी प्रार्थना करिए वो बच्चा सही सलामत सुरक्षित घर चले आए, अपने माँ की गोद में चले आए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी परिवार को बचाते हुए। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। और बरसात के मौसम में खाट में सोइए, नीचे मत सोइए, पलंग में सोइए, और मच्छरदानी लगा के सोइए। दोस्तों, ये बच्चे को कॉमन करेक्ट जो बाइट हुआ है, और प्लीज़ अभी बरसात के मौसम को देखते हुए आप लोग मच्छरदानी डाल के सोइए। और सांप काटे तो झाड़ फूँक देसी इलाज नहीं करना है, इनके साथ भी यही हुआ है। इमीडिएट हॉस्पिटल आए। चाहे बच्चा अभी वेंटिलेटर की कंडीशन में चला गया है, पेट पे काटा था ना बच्चे के पेट पे काटा था। दोस्तों, आज जो हम मॉर्निंग में कॉमन करेक्ट पकड़े थे, और बड़ा बैड न्यूज़ है कि वो 10 साल के बच्चों को कॉमन करेक्ट बिस्तर में काटा है, और बच्चा वेंटिलेटर में पैरालाइज्ड है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। भगवान पीछे जो खड़े हैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय हैं, सीनियर मोस्ट है, ये संदीपन अधिकारी जी, जो कि आकाशवाणी में ना सर, दूरदर्शन में है, और अजय पांडे जी और राधा कृष्ण जी, ये भी अपना आकाशवाणी में है, और बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। और उन्हीं के समक्ष 30 किलोमीटर दूर हम भैंसा झार में जो करेत को पकड़े थे उसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है, हम लोग को आज देखने का मौका मिला। रेस्क्यू कैसे किया जाता है, इसकी तो रिलीजिंग है। रिलीज। ये भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन करेत, इसे हम जंगल में रिलीज़ कर रहे हैं। बढ़िया।